देश में लंबे समय तक भीषण गर्मी पड़ेगी। कई राज्यों में तापमान पहले से ही 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जिससे लोगों को सूरज की तपिश झेलनी पड़ रही है। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही देश के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी का असर शुरू हो चुका है। उत्तरी मैदानों से लेकर पश्चिमी रेगिस्तानों तक बढ़ते तापमान ने लोगों की दिनचर्या को मुश्किल बना दिया है। ऐसे में लोग लंबे समय तक भीषण गर्मी के लिए तैयार हैं। राजस्थान के जयपुर में लोग चिलचिलाती धूप से बचने के लिए अपने सिर को ढककर सावधानी बरत रहे हैं। स्थानीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। राजस्थान के ज्यादातर भागों में सीवियर हीट वेव, कई इलाकों में हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशंस बनी हुई है। जो हीट वेव का दौर फिलहाल राजस्थान में बना हुआ है, अभी भी अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। इसके बाद यदि देखेंगे तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ अगले 24 घंटों में ही सक्रिय होने की संभावना है और इस सिस्टम के असर से 9-10 अप्रैल से ही कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म की एक्टिविटी होने की संभावना है। इस बीच बीकानेर में अधिकारियों ने छाया करने के लिए प्रमुख यातायात बिंदुओं पर टेंट लगाए हैं। सड़कों पर पानी छिड़कने के लिए दमकल की गाड़ियों को तैनात किया गया है, जिससे चिलचिलाती गर्मी से जूझ रहे यात्रियों को कुछ राहत मिली है। निगम के द्वारा एक तो जो 2 फाटक हैं हमारे, कोट गेट और सांकला फाटक, जहाँ पे फाटक बंद होने के दौरान कई गाड़ियां रुकती हैं, 15-20 मिनट तक उनको इंतजार करना पड़ता है। उसके लिए हमने टेंट्स वहां लगाए हैं, जो कि लगभग 150 से 200 फीट लंबाई के टेंट्स लगाए हैं कि जब भी वो फाटक बंद हो और गाड़ियां खड़ी हों तो उनको हीट वेव से राहत मिल सके। दूसरा, हमारी फायर की गाड़ियों के द्वारा हम शहर में सड़कों पर छिड़काव भी करा रहे हैं पानी का, इससे जो तापमान में कुछ कमी रहे और हीट वेव से लोगों को कुछ राहत मिले। हरियाणा के अंबाला में अप्रैल के बढ़ते तापमान का सामना कर रहे लोग खुद को ठंडा रखने और गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए सड़क किनारे बिकने वाले गन्ने और फलों के जूस की ओर रुख कर रहे हैं। गर्मी बहुत बढ़ गई जी, इस महीने में इतनी गर्मी नहीं बढ़नी चाहिए और आगे तो और भी ज्यादा गर्मी बढ़ने के सारे जी। मार्च अप्रैल में ही इतनी गर्मी, तो आगे मई में बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। तो गर्मी से कैसे बचाव कर रहे हैं? बस यही जूस ठंडा ठंडा पी के तो करना पड़ेगा जी, और तो कोई तरीका है नहीं। गर्मी ने तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ रखा है। इस बार नवरात्रे क्या खत्म हुए, गर्मी बहुत तेज शुरू हो चुकी है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जगह जगह वाटर कूलर्स वगैरह या मटके वगैरह लगाए जाएं लोगों के लिए। लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, कोल्ड ड्रिंक से अच्छा है कि जूस वगैरह लें, पानी दिन पिए, ग्लूकोज वगैरह लें, इससे अपने बच्चों का ख्याल रखें। गर्मी में जितना हो सके अपने घर के अंदर रहें या बहुत जरूरत होने पर निकलें और अपना बहुत ख्याल रखने की जरूरत है इस टाइम, नहीं तो कुछ भी बीमारी हो सकती है गर्मी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भीषण गर्मी के कारण गंगा नदी का जलस्तर काफी कम हो गया है, जिससे कई जगहों पर नदी का तल दिखने लगा है। इससे स्थानीय निवासियों की चिंता बढ़ गई है। इस बार जो लग रहा है कि रिकॉर्ड टूट जाएगा, जो अभी से गर्मी इतनी तगड़ी पड़ रही है, 40-42 इस समय आपको पड़ना शुरू हो गया। लोग घरों से अपने निकलना बंद कर दिए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप खुद देख लीजिए, रोड पे लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। 9-10 बजे ये स्थिति हो गई। जो पहले होता था कि मतलब तपती गर्मी में ये हाल है, ये शुरुआत में ये हाल हो गया। नदियाँ सूखने लगी हैं, लोग दिख नहीं रहे हैं। मतलब लोगों की स्थिति बड़ी बुरी इस समय चल रही है गर्मी की वजह से। ये तो मैंने पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। गंगा में टीला दिखना एक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरे की निशानी है और आम जनमानस को बड़ा इसका नुकसान भी मिल रहा है। रोड खाली हो जा रहे हैं। 12-1 बजे के बाद जितनी चिलचिलाती धूप में कोई आम जनमानस का कार्य नहीं हो पा रहा है। हम लोग स्वयं अपने आप को सुरक्षा दृष्टि से देखते हुए अपने आप को घर में कैद कर लिए हैं। भुवनेश्वर में भीषण गर्मी के कारण लोग धूप में निकलने के लिए छाते का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि फिलहाल लू जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन ओडिशा के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज किया गया है।
now, if we see as per the criteria, heat wave condition is not prevailed over the state and is not going to prevail during next 5 days. However, the temperature crossed 40 degree and more at 4 places of the state, and both reported the highest maximum temperature 41.9 degrees Celsius. During next 5 days also, we are not expecting any heat wave over the state. However, temperature 2-3 places might report 40 degrees Celsius or more. उत्तराखंड के हरिद्वार में भी तापमान में वृद्धि देखी गई, जहां श्रद्धालुओं ने गर्मी से राहत पाने के लिए गंगा नदी में डुबकी लगाई। कुछ लोगों ने गर्मी से राहत पाने के लिए खीरे और ठंडे पेय का सहारा लिया। गर्मी तो काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 36 से 37 डिग्री सेल्सियस जो है वो है। तो यहाँ पर आना हुआ था घूमने फिरने के लिए, तो माँ गंगा की शरण में आ गए। अब माँ गंगा जो है वो कष्ट निवारती है, गर्मी निवारती है, तो हम सबको राहत देने के लिए माँ गंगा है। और सूर्यदेव तो अभी फिलहाल कृपा ही करें, क्योंकि जैसे ही माँ गंगा से निकल रहे हैं तो फिर से वही बुरा हाल पसीने से। तो इस वक्त हम फिर से एक डुबकियाँ मार के आ रहे हैं। अभी तो अप्रैल ही है तो गर्मी का ये हाल है, तो आगे मई जून में सोच लो खुद ही कि क्या हाल होगा। तो कृपा गंगा मैया की है कि इस प्रचंड गर्मी के बावजूद भी यहाँ श्रद्धालुओं की एक भीड़ जो उमड़ी हुई है तो बहुत खुशी देती है। एक मन में शांति का प्रतीक जो है ये गंगा मैया है। देहरादून स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक ने बताया कि फिलहाल में तापमान ज्यादा है, लेकिन उत्तराखंड में लू की कोई चेतावनी नहीं है। देखिए, उत्तराखंड में जो हीट वेव की अगर जो आप बात करेंगे तो ये जो चीजें यहाँ पर है करीब मई में या मिड मई के बाद ही जो मिलती है या अर्ली पार्ट ऑफ जून का जो है उसमें वो ऐसे टेम्परेचर पहुंचते कि 40 डिग्री से ऊपर चले जाएं प्लेन्स में, या हिल्स में भी बीच बीच में 30 डिग्री या उससे ऊपर तक जो है आ जाए। 40 डिग्री जब पहुंचते टेम्परेचर प्लेन्स में या 30 डिग्री करीब जो है हिल्स में पहुंचेंगे तो उसके बाद उसका डिपार्चर देख करके जो है हीट वेव कंडीशन या इस तरह की जो चीजें हैं वो दी जाती है। तो अभी अप्रैल में इसकी संभावना नहीं कि 40 डिग्री क्रॉस करेगा, वैसा लगता नहीं है बिल्कुल भी। मणिपुर के इम्फाल में आम लोग और स्ट्रीट वेंडर चिलचिलाती धूप से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल कर रहे हैं। तापमान में लगातार इजाफे के बीच कई लोग आइसक्रीम खाकर खुद को ठंडा रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि IMD अधिकारियों का कहना है कि राज्य में अभी लू की कोई चेतावनी नहीं है। We cannot consider this as a heat wave. Normally, for condition for heat wave is we'll be having normals. Like from last 30 years, we'll be generating the normals. From that normals, if it is deviating 4.5 degrees to 6.4 degrees, we'll be considering consecutively 2 days. Then we'll be considering this as a heat wave. But right now, we didn't face any heat wave in the Imphal right now. अप्रैल में देश के कई हिस्सों में पड़ रही सामान्य से ज्यादा गर्मी और तापमान बढ़ने की आशंका को देखते हुए लोगों से जरूरी सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। वैसे तो उत्तर भारत के कई जिलों में प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लेकिन राजस्थान इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से पार कर चुका है, यानी उससे ऊपर पहुंच चुका है। बाड़मेर में तो पारा 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि इस मौसम का अब तक का सबसे ज्यादा तापमान है। राजस्थान में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटों में बाड़मेर में तापमान सबसे ज्यादा 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जयपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटे तक भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान है। राजस्थान के ज्यादातर भागों में सीवियर हीट वेव, कई इलाकों में हीट वेव और वार्म नाइट कंडीशंस बनी हुई है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों में बाड़मेर में 46.4 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट हुआ है, जो कि सामान्य से 7.6 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। इसके अलावा जो हीट वेव का दौर फिलहाल राजस्थान में बना हुआ है अभी भी अगले 24 घंटों तक जारी रहेगा। स्थानीय लोग पानी की कमी और बार बार बिजली कटौती से जूझ रहे हैं, जिससे भीषण गर्मी से निपटना और मुश्किल हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी पड़ रही है
पानी के किले थे और लोग हैं जो मवेशी है, पक्षी है, वो मर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। क्या लोग क्या बचाव कर रहे हैं इस गर्मी को लेकर? क्या बचाव कर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। गर्मी ज़्यादा पड़ी है, इससे ज़्यादा पड़ी तो लोग मरेंगे और क्या होगा। बहुत ज़्यादा ठंडे पदार्थ का सेवन वगैरह कुछ नहीं है वहाँ हमारे एरिया में, कुछ नहीं है। ढाणियाँ उनमें क्या कर रहे हैं, ना तो लाइट है। हाँ, पड़े हैं झुंपड़ों के अंदर। कई लोगों का मानना है कि तेज गर्मी पर्यावरण को हुए नुकसान का नतीजा है और वो सरकार से जल संकट से निपटने और पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। कई सालों से ठीक, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा है, हीट वेव पड़ रहा है। गर्मी का कारण मुख्य यही है कि जो अपने पास में पेड़ पौधे होते हैं उनकी सुरक्षा करते नहीं है, पानी देते नहीं है, पौधों की कटाई हो जाती है, जंगल कटाई हो जाती है, सारा इलाका खुला है, तो फिर गर्मी पड़ेगी नहीं। मेरा तो यही कहना है कि पर्यावरण बचाओ, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाओ और सरकार से भी यही अनुरोध है कि पानी की किल्लत है तो पानी बढ़ाओ। पानी की वजह से पेड़ पौधे होंगे तो गर्मी कम रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अधिकारियों के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ 10 और 11 अप्रैल को बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे और हल्की बारिश ला सकता है। इनसे तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। एक नया पश्चिमी विक्षोभ अगले 24 घंटों में ही सक्रिय होने की संभावना है और इस सिस्टम के असर से 9-10 अप्रैल से ही कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म की एक्टिविटी होने की संभावना है। खासकर बीकानेर संभाग, शेखावटी क्षेत्र, जयपुर संभाग और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में दोपहर बाद थंडरस्टॉर्म डेवलप होने, तेज आंधी भी हो सकती है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर पर आवर तक की तेज हवाएं भी रिपोर्ट हो सकती है। तो इस सिस्टम के असर से अगले 24 घंटों बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। हालांकि 14-15 अप्रैल से तापमान में फिर से इजाफा होने की संभावना है, जिससे दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी का एक और दौर शुरू होगा।